सम्राट पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे परम प्रतापी चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान की। पृथ्वीराज चौहान का जन्म गुजरात में 12 मई 1166 में हुआ था। पिता सोमेश्वर चौहान और माता कर्पूरा देवी के पुत्र थे। पिता सोमेश्वर चौहान को उनके रिश्तेदारों ने चालुक्य दरबार में पाला था। पृथ्वीराज चौहान गुजरात से अजमेर चले गए जब पृथ्वीराज द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके पिता सोमेश्वर को चौहान राजा का ताज पहनाया गया। 1177 में पृथ्वीराज चौहान जब 11 साल के थे तब उनके पिता सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज, जो उस समय नाबालिग थे, तब अपनी मां के साथ राजगद्दी पर विराजमान हुए। बचपन से ही सम्राट पृथ्वीराज चौहान बेहद साहसी और युद्ध से जुड़े गुणों की जानकारी रखते थे। दिल्ली के तत्कालीन शासक और पृथ्वीराज चौहान के दादा अनगम ने जब अपने पोते की प्रतिभा और युद्ध विद्या के बारे में जाना तो बेहद खुश हुए, जिसके बाद उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाने का ऐलान कर दिया। पृथ्वीराज चौहान 6 भाषाएं जानते थे। यही नहीं, उन्हें गणित, पुराण, इतिहास, चिकित्सा शास्त्र और सैन्य विज्ञान का भी ज्ञान था। इतिहासकारों के मुताबिक पृथ्वीराज चौहान की सेना में करीब 300 हाथी व 3 लाख सैनिक शामिल थे। सम्राट चौहान का राज्य राजस्थान और हरियाणा तक फैला हुआ था। युद्ध कला में निपुण और साहसी पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीर कमान और तलवारबाजी पसंद करते थे। आगे चलकर पृथ्वीराज चौहान को कन्नौज के राजा जयचंद की बेटी से प्रेम हो जाता है और हठ के कारण पृथ्वीराज संयोगिता को स्वयंवर से ही अपने साथ ले गए और उनके साथ गंधर्व विवाह किया था। हालांकि संयोगिता के पिता राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की आपस में नहीं बनती थी। शादी के लिए जयचंद बिल्कुल राजी नहीं थे और बेटी को इस तरह स्वयंवर से ले जाने के बाद राजा जयचंद ने तो सम्राट पृथ्वीराज को अपना दुश्मन ही मान लिया था। सन 1175 से 1189 तक मुस्लिम शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को कई बार हराने की कोशिश की, लेकिन सफल न हो सका। इतिहास में उल्लेख है कि सम्राट पृथ्वीराज ने गौरी को करीब 17 बार युद्ध में हराया था, लेकिन अपने कुछ उसूल और दरियादिली के चलते उन्होंने हर बार मोहम्मद गौरी की जान बख्श दी। लेकिन गौरी ने 18वीं बार फिर से 1192 में सम्राट पृथ्वीराज पर हमला किया। इस बार उसने किसी और की नहीं बल्कि पृथ्वीराज के ससुर यानी संयोगिता के पिता राजा जयचंद की मदद ली। परिणाम स्वरूप पृथ्वीराज युद्ध हार गए, लेकिन गौरी ने पृथ्वीराज को नहीं बख्शा। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को बंदी बना लिया और सजा के तौर पर पृथ्वीराज की आंखों को गर्म सलाखों से फोड़वा दिया। इस क्रूर सजा के दौरान मोहम्मद गौरी के साथ साथ पृथ्वीराज के बचपन के मित्र चंदबरदाई भी वहीं मौजूद थे। गौरी ने उनसे कहा कि वे अपने मित्र पृथ्वीराज की अंतिम इच्छा पूछें। पृथ्वीराज ने अपनी कला का प्रदर्शन करने की इच्छा जताई, जिसके बाद पृथ्वीराज ने होंठ में धनुष बाण उठा लिया। पृथ्वीराज के मित्र चंदबरदाई उस जमाने के जाने माने कवि थे। उन्होंने वहीं खड़े गौरी को देखते हुए एक दोहा कहा, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। फिर क्या था, शब्दभेदी बाण चलाने में माहिर पृथ्वीराज ने तुरंत धनुष चलाया और वहां बैठे मोहम्मद गौरी को मार गिराया। हालांकि इतिहासकारों के मुताबिक इसके बाद पृथ्वीराज चौहान और चंदबरदाई ने दुर्गति और यातना से बचने के लिए एक दूसरे को भी मार दिया था, जिसकी खबर सुनकर सम्राट की धर्मपत्नी संयोगिता ने भी जान दे दी थी। बताया जाता है कि अफगानिस्तान में जहां मोहम्मद गौरी की कब्र है, उसके पास ही पृथ्वीराज चौहान की समाधि भी है। हम ऋणी हैं ऐसे वीर पुरुष